सांप और नेवला। एक घने जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे और गांव के लोग अक्सर जंगल से होकर अपने खेतों में जाते थे। जंगल में कुछ खतरनाक जानवर भी थे जिनसे लोग डरते थे, जैसे सांप और बाघ। लेकिन एक छोटा सा नेवला अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था चप्पल। चप्पल एक बहादुर नेवला था जो जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। सभी जानवर उसे सम्मान देते थे क्योंकि वह कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटता था। एक दिन जंगल में एक नया सांप आया। यह सांप इतना बड़ा और खतरनाक था कि उसका नाम कालग रखा गया। जंगल के सारे जानवर इस नए सांप से डरने लगे। जब जंगल में आया तो उसने अपनी दहशत फैलानी शुरू कर दी। वह छोटे जानवरों को खाता, पेड़ों के नीचे छुपे जानवरों को धमकाता और कहीं भी जाता तो उसकी उपस्थिति से सब डर जाते। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर फैल गया और सभी जानवरों ने तय किया कि उन्हें इस खतरे से छुटकारा पाना होगा। जब चप्पल ने सुना कि कालग जंगल में है और सब डर गए हैं, तो उसने यह निर्णय लिया कि वह इस संकट से निपटेगा। चप्पल बहुत समझदार और तेज था, लेकिन कालग इतना बड़ा और खतरनाक था कि यह चुनौती आसान नहीं थी। चप्पल ने सोचा, अगर मुझे इस सांप से लड़ना है तो मुझे अपनी समझदारी और साहस का इस्तेमाल करना होगा। वह तुरंत जंगल के अन्य जानवरों से मिलने गया और उन्हें बताया कि अगर वे सब मिलकर काम करें तो वे कालग को हरा सकते हैं। चप्पल ने यह भी कहा, हमको सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि एकजुटता और सूझबूझ की जरूरत है। चप्पल और कालग के बीच पहली बार भिड़ंत हुई। कालग ने अपनी लंबी और जहरीली जीभ से चप्पल को डराने की कोशिश की, लेकिन चप्पल बहुत तेज था। उसने अपनी गति का इस्तेमाल किया और सांप के सिर से कटा हुआ एक पत्थर उसके पास फेंक दिया। कालग ने कागज की तरफ फुर्ती से उसे झपटा, लेकिन चप्पल ने जल्दी से पीछे कूदकर अपनी जान बचाई। यह देखकर कालग थोड़ा चिढ़ गया और उसने हमला करने का फैसला किया। वह अपनी जहरीली जीभ से चप्पल को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन चप्पल एक सर्प की तरह बल्ली की शाखाओं के बीच में कूदते हुए बचता रहा। वह बार बार सांप की आंखों से बचता और उसके शरीर को चकमा देकर पलायन करता। इस समय चप्पल ने समझ लिया कि वह अकेले कालग को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने जंगल के दूसरे जानवरों को एकजुट होने के लिए बुलाया। चप्पल के बुलाने पर जंगल के अन्य जानवर जैसे हिरण, खरगोश, बंदर और अन्य सभी एकजुट हो गए। चप्पल ने उन्हें समझाया, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। केवल ताकत से हम इस सांप को हरा नहीं सकते, हमें एक योजना बनानी होगी। चप्पल ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि कालग बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी गति उतनी तेज नहीं है। इसलिए उसने सभी जानवरों को एक स्थान पर इकट्ठा होने को कहा और फिर एक गहरी खाई खोदी। सभी जानवर चुपचाप अपने अपने स्थानों पर छिप गए। जब कालग ने चप्पल को फिर से खोजा तो उसने उसे खाई के पास देखा। कालग ने सोचा,
यह छोटा सा नेवला बहुत चालाक है, लेकिन अब मैं उसे पकड़ ही लूंगा। वह पूरी ताकत से चप्पल के पीछे दौड़ा। जैसे ही कालक खाई के पास पहुंचा, चप्पल ने तेजी से कूदकर खाई से बाहर की ओर छलांग लगाई। कालक खाई में गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया। सभी जानवरों ने चप्पल की योजना की सराहना की। कालक अब जंगल के किसी हिस्से में नहीं घूमा और बाकी जानवरों को किसी प्रकार का खतरा नहीं पहुंचाया। जंगल में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और टीम वर्क से होता है। चप्पल ने अपनी सूझबूझ और साहस से न केवल खुद को बल्कि पूरे जंगल को सुरक्षित किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम समझदारी, साहस और एकता से काम करें, तो हम उसे हराकर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया किडो स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपके समर्थन से ही हम और भी शानदार कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आएंगे। किडो